नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 में वट सावित्री व्रत नहाय खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण विधि के विषय में। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री ने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया था। सुहागिन महिलाएं अमर सुहाग और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती है। इसकी व्रत विधि बहुत ही साधारण और सरल है। 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 26 मई को दोपहर 12:11 से, जिसका समापन होगा 27 मई के दिन सुबह 8:31 पर। वट सावित्री व्रत, जिसे वर पूजा भी कहा जाता है, 2025 में सोमवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि सोमवती अमावस्या की तिथि भी रहेगी। लेकिन आपको परिक्रमा वट वृक्ष की ही लगानी है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है। एक सवाल यह भी आया है कि कोरा साड़ी यानी कि नया साड़ी में पूजा करना चाहिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, या फिर शादी वाला साड़ी या फिर लहंगा में कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरा साड़ी में ही पूजा करनी है। अगर आपके पास कोई स्वच्छ साफ सुथरा साड़ी है जिसमें पीरियड नहीं आया है, जिसमें आपने मांस का सेवन नहीं किया है, नॉनवेज नहीं खाया है, तो पूजा वाला साड़ी है तो आप उसको धोकर गंगा जल छिड़क कर आप पूजा कर सकते हैं। अब जो महिलाएं पहली बार व्रत धारण कर रही हैं, जिनका भी नया शादी हुआ है, तो क्या वो लहंगा में पूजा कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है, लेकिन आप पहले लहंगा को ड्राई क्लीन करवा दें, उसके बाद उसको यूज करें। क्योंकि उस लहंगा में आपने खाना पीना खाया होगा, नॉनवेज खाया होगा, लहसुन प्याज खाया होगा, तो ड्राई क्लीन कराने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि ड्राई क्लीन होने के बाद भी आप उसमें गंगा जल का जरूर छिड़काव कर दें। एक सवाल और है, क्या सूट पहनकर वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं? तो जो महिलाएं ऑफिस जाती है, जिनको ऑफिस जाने में लेट होता है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, कोई स्कूल में जा रही हैं पढ़ाने के लिए, तो सूट वगैरह पहन के जाती हैं, तो सूट में भी वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं। बाकायदा आप सर पे एक चुन्नी जरूर ले लें। कोई आपकी जो लाल चुनरी होती है पूजा वाली, आप उसको ओढ़ कर ही पूजा करें, आपको पूजा का पूरा लाभ मिलेगा। वट सावित्री व्रत 2025 में नहाय खाए रविवार को हो रहा है, तो रविवार के दिन आप बाल धोकर व्रत का नियम कर सकते हैं। दूसरी बात है, अमावस्या की तिथि के दिन आपको बाल नहीं धोनी है। क्यों नहीं धोनी है? क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, पानी वगैरह नहीं डाल सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। अगर ज़रूरी है तभी पानी डालें, शैम्पू साबुन का यूज ना करें बालों में। पूजा के समय आपको 16 श्रृंगार जरूर करना है। लाल पीली साड़ी पहननी है, काला या फिर गहरे भूरे रंग का, गहरे नीले रंग का भड़काऊ कलर आपको पूजा में यूज़ नहीं करना है। जितना भी यूज कर सके आप लाल पीली हरी साड़ी कॉन्ट्रास्ट कलर का ले लें और उसी में ही आप पूजा करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। 16 श्रृंगार का पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह वट सावित्री का व्रत हमारे सुहाग के लिए होता है। तो सुहागन महिलाओं को पूरा सुहागन बनकर ही पूजा करनी चाहिए। सिंदूर लगाएं, अलता लगाएं, नेल पॉलिश लगाएं, मंगलसूत्र पहने, जितना हो सके पूरा 16 श्रृंगार का साजो सामान तैयार करके रखें और पूरा तैयार होकर ही आप जाएं पूजा करने के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक और क्वेश्चन आया है कि अमावस्या तिथि 12:11 के बाद से शुरू हो रही है, तो फेरी किस समय लगाना चाहिए? हर जगह अलग अलग रिवाज है। अगर आप अमावस्या तिथि पर ही फेरी लगाना चाहते हैं तो दोपहर को 12:11 के बाद आपको फेरी लगानी है। लेकिन आपके घर में पूजा का रिवाज पहले है, सुबह है, तो आप जाकर सुबह पूजा कर सकते हैं। कोई भी इसमें दो राय नहीं है, पूजा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक सवाल यह भी है कि गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार व्रत रखना चाहिए? तो गर्भवती महिला पानी पीकर, शरबत पीकर, सरगही करके, फल फ्रूट खाकर भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद भी आपको फल फ्रूट खाना है, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखना है, जूस वगैरह लेते रहना है। इसके साथ ही डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा ले लीजिएगा, उसके बाद ही व्रत आप कीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर सलाह मशवरा नहीं दे रहे कि नहीं, आपको शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप इस व्रत को स्किप कर दीजिएगा। अगले साल आप फिर से इस व्रत को धारण कर लीजिएगा। और इसके जगह पर आपको क्या करना है, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, गर्भवती है, तो आप दान का सामान पंडित जी को अवश्य ही दान में दे दीजिएगा। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वट वृक्ष के सामने कलश की स्थापना करते हैं।
अब कलश की स्थापना करते हैं, मंदिर गए हैं, वट वृक्ष के सामने गए हैं, कलश कब हटाएं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई 5-10 मिनट की पूजा हुई, आधा घंटा पूजा हुई और कलश तुरंत तो आप नहीं हटा सकते हैं। अगर आपने घर में पूजा की है तो आप कलश शाम को या फिर दूसरे दिन, पारण के दिन आप कलश हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो शाम तक आपको इंतज़ार करना होगा। अगर मंदिर नज़दीक में है तो शाम को जाकर कलश हिला सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर पास में नहीं है, दूर गए हैं, तो 1-1.5 घंटा रुक जाइए, उसके बाद आप कलश का विसर्जन कर दीजिएगा। पूजा विधि के बाद कथा आप अपने घर में भी सुन सकते हैं पति के द्वारा, या फिर मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उससे भी सुन सकते हैं। हाँ, एक बात और है, सुहाग का सामान आपको अवश्य ही दान करना है, क्योंकि सुहागन महिलाओं का व्रत है। तो 16 श्रृंगार का आप सामान आप ना दान कर पाए तो 5, 7, 11 ऐसे आप ले लें और उसके बाद दान करें। कैसे दान करना है? आप सबसे पहले पंखे पे सुहाग का सामान रखें, उसके बाद आप उसको दान कर दें। उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए निकाल भी सकते हैं, जैसे आप सिंदूर रख लिया, एक बिंदी रख ली, और बाकी सब आपको दान कर देना है। सबके घर में अलग अलग नियम है। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि हम लोग पंखे में दान नहीं करते हैं, हम लोग वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उस पर रखकर पंडित जी को दान करते हैं। तो आपके घर में जो नियम है आप उसको देख लीजिएगा। एक सवाल यह भी आता है कि जब हम फेरी लगाते हैं तो हाथ में कच्चा सूता होता है, जिसे कलावा भी कहते हैं, कोई कोई सफ़ेद कलावा भी लेते हैं, उससे हम फेरी लगाते हैं। अब फेरी लगाते लगाते धागा खत्म हो जाता है। धागा खत्म हो गया, मन में आशंका शुरू हुई, भाई मेरा फेरी पूरा नहीं हुआ और धागा समाप्त हो गया, तो क्या इससे कोई अनिष्ट होगा? तो जी नहीं, इससे अनिष्ट नहीं होगा। आप अपने मन से 5, 7, 11 ऐसे बार धागा लपेट दें और उसके बाद ऐसे ही हाथ में चना, मिश्री या बादाम लेकर आप फेरी लगाना शुरू करें। 108, 11 जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप फेरी लगा सके उतनी आप फेरी लगा लीजिएगा। अब मासिक धर्म में पूजा पाठ कैसे करना है? तो मासिक धर्म में आपको पूजा तो नहीं करनी है, व्रत आप पालन कर सकते हैं। आपके लिए दान दक्षिणा आपके पति, आपके सहयोगी, सास, जेठानी या ननद जो भी है या फिर पड़ोसी, वो आपके लिए पूजा कर देंगे। दान दक्षिणा पंडित जी को दिलवा दीजिएगा उनके हाथ से। व्रत की कथा आप दूर से बैठकर सुन लीजिएगा और दूसरे दिन नियम से आप पारण कर लीजिएगा। एक सवाल यह भी है कि पंखा नहीं है तो क्या करें? अब हर घर में पंखा से पूजा नहीं किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे यहाँ पंखे से पूजा नहीं होती है, पत्ते से पूजा होती है वट वृक्ष की। तो हम वट वृक्ष के पत्ते से ही पूजा करते हैं, उसी से पंखा अपने पति को करते हैं और उसी से ही अब वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं। किसी के घर में 1 पंखे का रिवाज है, किसी के घर में 2 पंखे का रिवाज है और किसी के घर में पंखे का रिवाज नहीं है। तो आपके घर में जैसा रिवाज है आप वैसे ही करें। अगर 2 पंखा है तो 1 पंखा श्रृंगार के सामान के साथ आप पंडित जी को दान कर दें और 1 पंखा घर पे ला के पति की पूजा करें। अगर 1 पंखा है तो आप उसको घर में ले आएँ, उसके बाद पति की पूजा करें और उसको आप संभाल कर रखें, किसी को ना दें। अपनी चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए सुहाग वाली, ये अनिष्ट हो जाता है। अगर वर का पत्ता है तो बर का पत्ता से आप अपने पति की पूजा करें और उस बर के पत्ते को 1 साल के लिए रख दें। अगले साल जब वट वृक्ष की पूजा होगी, उस जो पुराने वाले वट वृक्ष की जो पत्ता है उसको आप विसर्जन कर दीजिएगा और नया पत्ता यूज कर लीजिएगा। अब पारण का नियम जान लेते हैं। तो पारण का नियम है कि आपको सुबह नियमित तौर पर जब आप उठते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है और शरबत पीकर, फल खाकर या फिर प्रसाद खाकर पारण करना है। तो पारण का शुभ समय क्या होगा? पारण का शुभ समय होगा आपका सुबह 8 बजे से पहले। 8 बजे से पहले पहले आपको पारण कर लेना है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अमावस्या के दिन रुई की बाती का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। आपको कलावा या फिर कच्चा सूता का यूज करना है दीपक जलाने के लिए। एक सवाल यह भी आया है कि क्या 2025 में पहली बार व्रत धारण कर सकते हैं या नहीं बर पूजा का? तो इस साल मलमास खरमास नहीं लगा है, तो जो महिलाओं की शादी अभी अभी हुई है वह पहली बार व्रत उठाना चाहती है तो इस बार निसंकोच होकर व्रत उठा सकती हैं। वट सावित्री वाले दिन नहा धोकर व्रत का संकल्प अवश्य ही ले लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत निसंकोच होकर धारण कर सकते हैं। अब एक सवाल यह भी है कि व्रत में खाएं पिए क्या? फलहार करें, निर्जला रहें या फिर नमक वाला भोजन कर सकते हैं। तो सबके घर में अलग अलग रिवाज है। कुछ लोग चाय पीकर, फल खाकर एक टाइम का रह जाते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं जो दूसरे दिन पारण करते हैं, जो बहुत ही कठिन होता है। और तीसरे लोगों में आता है
वह लोग जो नमक का सेवन करते हैं। सबके घर में अलग अलग रिवाज है, आपके घर में जैसा रिवाज होगा आप वैसा ही कीजिएगा। मैंने आपको वट सावित्री व्रत 2025 नहाय खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण विधि समझा दी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो जरूर कमेंट करें। गंगा मुहूर्त की पूरी टीम आपके सवालों का आंसर देने के लिए तत्पर है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।